अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले नए आने वालों से गुजारिश है को मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। आज की बारिश रानी को तंग नहीं कर रही थी। उसे आज बारिश की बूंदें बड़ा सुकून दे रही थीं। पिछले 35 सालों से जैसे रानी को बारिश से नफ़रत हो गई थी। रानी की डूबती सांसें बारिश की तेज़ी के साथ मध्यम से मध्यमतर होती जा रही थीं। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो और रानी नहाए ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता था। रानी की हाला मरीज में रहती थी। कुछ दिन पहले हाला आई तो रानी की अम्मा से बोली, आपा रानी को मेरे साथ भेज दो, अभी इसकी छुट्टियां चल रही हैं। तो रानी भी खुश हो गई कि पूरा महीना हाला के घर मरी में गुजार कर आएगी। रानी की अपनी हाला के साथ खूब जमती थी। अम्मा ने भी भेज दिया। मरी का मौसम बहुत ही खुशगवार था। रानी यहाँ आकर और खिल गई। चंचल सी रानी, अपनी ही मस्तियों में रहने वाली, हर एक से शरारत करने वाली, गाने फिल्मों की शौकीन, अभी 8वीं ने जमात के पेपर्स देकर फारग हुई थी। हाला मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, क्यों ना पकोड़े बनाएं। हाला ने भी कहा ठीक है। दोनों पकोड़े बनाने में लग गईं। पकोड़े तैयार हुए तो हालू भी काम से वापस आ गए। तीनों ने घर के अहाता में कुर्सियां बिछा लीं और मौसम का लुत्फ़ उठाने लगे कि देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश एकदम से इतनी तेज़ हुई कि तीनों को संभलने का मौका ना मिला। चीज़ें जल्दी जल्दी समेटने लगे। बरामदे में कुर्सी उठाए भागते हुए अचानक रानी का पाँव फिसला। रानी संभलने में थी कि खालू ने आगे बढ़कर रानी को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी बारिश में पूरी भीग चुकी थी। ऐसे में हालू की गिरफ्त में रानी शर्मिंदा हो गई। हालू उसे अंदर छोड़कर तेज़ी से अपने कमरे में चले गए। हाला सब देख रही थी। बड़े प्यार से बोली, देखा ना, तुम्हारे हालू ना पकड़ते तो तुम्हारी कोई ना कोई हड्डी टूट जानी थी। हाला और हालू में बहुत प्यार था। रानी ने सर को हिला दिया और कपड़े बदलने कमरे में चली गई। अगर फिसलने वाला वाक़या ना हुआ होता तो रानी का बहुत दिल था कि वो बारिश में खूब नहाए। बहरहाल रानी कपड़े बदल कर आई और हाला के साथ खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। किचन की खिड़की से बार बार बारिश को ललचाती नज़रों से देखती रही कि पहली बारिश होगी रानी की ज़िंदगी की कि वो नहा नहीं रही। हाला ने रानी को देखा तो मुस्कुरा दी। फिक्र ना करो रानी, यहाँ बारिशें होती ही रहती हैं। इधर धूप होती है, उधर बारिश बरसने लगती है। हाला की शादी को 3 साल हो गए थे, पर अभी बच्चे नहीं थे। खाना वगैरह खाकर बर्तन समेट कर हाला अपने कमरे में सोने चली गई और रानी को भी सोने का कह दिया। नहीं हाला, मैं अभी बरामदे में बैठूंगी, बारिश देखूंगी। ठीक है, जल्दी कमरे में चली जाना, ठंड ना लग जाए। ठीक है हाला, आप सो जाओ। रानी भी घंटा एक बैठी बारिश एंजॉय करती रही और फिर सोने चली गई। अगले कई दिन धूप निकल आई। हाँ, पर मौसम खुशगवार ही रहा। इसी तरह कई दिन गुजर गए, पर अब खालू शाम 6 बजे ही घर आ जाते थे और रानी के साथ बैठकर बातें करते रहते, लूडो खेलते रहते। रानी भी उस दिन के वाक़े को भूल गई और फिर से वैसे ही चहकने लगी जैसे उसकी फितरत में था, हर वक्त खुश रहना। अभी रानी को आए 2 हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन हाला को चक्कर आया और वो गिर गई। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा, खुशखबरी है, हाला माँ बनने वाली हैं। हाला और हालू के कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे खुशी से। रानी की अम्मा का फ़ोन आया, मुबारकबाद दी और रानी को कहा, मेरी बहन का ख़ास ख्याल रखना, उसे फ़िलहाल कोई काम ना करने देना, उसकी तबीयत ठीक नहीं। तो रानी ने हाला के घर का सारा काम अपने ज़म्मे ले लिया। हाला का ख्याल वो किसी बच्चे की तरह रखने लगी। हालू भी कहते, रानी को हम अपने पास ही रख लेते हैं, उसको इधर ही स्कूल में डाल देते हैं, हमारे पास ही रह जाए। रानी का अपना भी बहुत दिल था कि उसे मरी का मौसम बड़ा अच्छा लगा था, मगर रानी ऐसा नहीं कर सकती थी। अम्मा भी तो घर में अकेली थी। अब्बा 2 साल पहले ही गुजर गए थे। दोनों माँ बेटी ही रहती थीं। आज फिर बारिश का मौसम बना हुआ था। रानी ने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, रात का खाना बनाया, हाला हालू को खिलाया और हाला को दूध के साथ दवा जो डॉक्टर ने लिख कर दी थी देकर अपने कमरे में आ गई कि हाला हालू सो जाएं तो वो बारिश में नहाएगी।
बारिश भी कह रही थी कि आज ही सारी बरस जाऊंगी। रानी ने देखा कि हाला के कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया है, तो सेन में जाकर बारिश में नहाने लगी। घंटा पूरा हो गया था रानी को बारिश में नहाते हुए, मगर उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो बारिश से हटे। इतने में रानी एकदम से डर गई। किसी ने रानी को कस के अपनी बाहों में भर लिया, उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रानी हाथ पांव मारने लगी, मगर बेसूद। वो गिरफ्त ही इतनी मजबूत थी कि रानी जैसी कमज़ोर लड़की कहाँ छुड़ा पाती। वो हाथ पांव मारती रही कि हाला को आवाज़ दे, मगर कोई आवाज़ ना निकल सकी। इधर आसमान भी रानी की बेबसी पर शोले बरसा रहा था। उसे लग रहा था कि अभी बिजली गिरेगी और सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। रानी इन्हीं बाहों में थी जो रानी को उसे कमरे तक ले जाकर उसे बेड पर पटक दिया। रानी ने मुड़कर देखा तो उसकी आवाज़ गले में ही दब गई। वो उसके हालू थे। हालू ने अंदर से कुंडी लगा ली और मुड़कर रानी से कहा, अगर तुम्हारी आवाज़ आई तो तुम्हें बचाने यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तुम्हारी हाला को मैंने नींद की दवा दे दी है और तुम्हें उठाकर मैं मरी की पहाड़ियों से नीचे खाई में फेंक दूंगा। इसके बावजूद रानी चीखने लगी तो हालू ने रानी का मुंह, हाथ पांव दुपट्टे से बांध दिए। रानी बेबसी के आलम में तड़पती रही और हालू को उस पर ज़रा तरस ना आया और रानी का सब कुछ लुट गया। रानी बेसुध पड़ी रही। हालू कमरे से निकलते हुए इसके करीब आए और बोला, हाला को बताने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारी हाला दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पर एतबार करती है। अगर तुमने बताने की कोशिश भी की तो मैं यहाँ ही किसी लड़के को ख़रीद कर तुम्हें बदनाम कर दूँगा और मुझे बदनाम करने के इल्ज़ाम में तुम्हारी हाला को तलाक दे दूँगा। रानी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। सुबह उसकी आंख खुली, हाला उसके सर पर थी। रानी, उठ जाओ, टाइम देखो क्या हो गया है। तुम्हारे हालू नाश्ता किए बगैर चले गए। मैंने कहा भी रानी नाश्ता बना देती है, तो तुम्हारे हालू ने कहा, बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है, उसको सोने दो, तुम भी आराम करो। फिर हाला अपने शोहर के गुन गाने लगी। रानी ने बहुत सोचा कि हाला को बता दे, मगर हाला की अपने शोहर के लिए इतनी तारीफ़ें सुनकर रानी चुप कर गई। हाला, मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है, मुझे घर भेज दो। नहीं नहीं रानी, तुम्हारी अम्मा ने कहा है पूरा महीना रानी यहीं रहेगी। तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हारे हालू काम पर होते हैं। रानी रोने लगी। हाले, मुझे अम्मा के पास जाना है। हाला उसे चुप कराने लगी और मिन्नतें करने लगी कि रानी कुछ दिन और रह जाओ, फिर चली जाना। मैं तुम्हारी बात आपा से फ़ोन पर करवा देती हूँ। हाला ने फ़ोन मिला कर दिया तो दूसरी तरफ अम्मा की आवाज़ सुनते ही रानी बिलक बिलक कर रो दी। अम्मा, मुझे घर आना है। मेरी बच्ची, बात को समझा करना, तेरी हालत ठीक नहीं रहती, मैं आ नहीं सकती, कुछ दिन रुक जा, फिर आ जाना। अम्मा प्यार से समझाते हुए बोलती रहीं। रानी ने फ़ोन बंद कर दिया। रानी को तो जैसे चुप लग गई। शाम को हालू आए तो रानी किचन में काम कर रही थी, हाला कमरे में आराम। तो हालू सीधे किचन में ही आ गए और रानी के नज़दीक होकर बोले, मेरी बात तुम्हें हर सूरत मानना पड़ेगी, नहीं तो जानती हो ना। रानी डर कर पीछे हट गई तो हालू जाकर हाला से चापलूसियाँ करने लगे। उनका सच रानी के सामने थे और वो हाला की तारीफ़ें करते हुए रानी को लोमड़ी से कम ना लगे। दिल ही दिल में रानी बद्दुआएं देती रही। इसी तरह 5 दिन गुजर गए। आज फिर बारिश बरस रही थी। हाला बोली, रानी, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना। रानी कुछ ना बोली। वो हाला को कैसे बताती कि जितना वो बारिश से नफ़रत करने लगी है, उतना ही वो उनके जान से अजीज़ शोहर से नफ़रत करती है। आज हाला की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हाला को डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया। हाला, मैं आपके पास यहीं रुकूंगी। नहीं रानी, तुम नहीं रुक सकती, यहाँ रहना मना है। तुम सुबह सुबह आ जाना अपने हालू के साथ। रानी की जान निकली जा रही थी कि रात अकेले हालू के साथ घर में रुकना पड़ेगा। हाला को समझा भी ना पा रही थी। मजबूरन वापस आना पड़ा। यूँ हाला 4 दिन हॉस्पिटल में रहीं और रानी हालू की हैवानियत का शिकार होती रही। हाला वापस घर आ गई तो रानी ने ठान ली कि वो हाला को सब कुछ बता देगी। हाला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, घर जाना है।
हाला तुम देख रहे तो रही हो मेरी हालत। हाला मुझे हालू की नज़र ठीक नहीं लगती, मुझे घर जाना है। इतनी बात रानी की करनी थी कि हाला भड़क उठी। तुम मेरा घर उजाड़ना चाहती हो, मैं तुम्हें कल ही घर भेज देती हूँ। तुम मुझे मेरे ही शोहर के खिलाफ करना चाहती हो, जो तुम्हें अपनी बेटी मानता है और मुझ पर जान छिड़कता है। इतने में हालू घर के अंदर दाखिल हुए, जो सब कुछ सुन चुके थे। कहने लगे, क्यों इसको कुछ कहती हो? बेचारी अम्मा से घबराई हुई है, बच्ची है। अगर ऐसी कोई बात उसने कर भी दी तो तुम बड़ी हो। खाला गुस्से से बोली, मेरे शोहर के खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। दफ़ा करें इसको, कल छोड़ आएं घर, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी। रानी चुप करके अपने कमरे में चली गई। अभी तो उसने इतनी सी बात की थी तो हाला ने इतना कुछ सुना दिया। इससे ज़्यादा करती तो क्या तूफान बरपा होता। रानी डर कर चुप हो रही और यूँ अगले दिन हालू रानी को घर छोड़ने आए और रास्ते में इतना भी समझा दिया कि अगर किसी से भी मेरी बात की तो तुम्हारी हाला को तलाक देकर वापस भेज दूंगा और सारी ज़िंदगी तुम पर इल्ज़ाम आएगा कि हाला का घर उजाड़ कर आ गई। रानी को वापस आए 10 दिन हो गए थे। अम्मा भी बुलाती रह जाती पर रानी को जैसे आवाज़ ही ना सुनाई देती। हाला से अपने दुखड़े रोते हुए बता रही थी। रानी को कोई बात सुनती नहीं, अगर ज़्यादा आवाज़ें दूँ तो चीखने लगती है। पता नहीं क्या हो गया है, हंसती खेलती मेरी बच्ची को। हाला बोली, इसको किसी आमल के पास लेकर जाओ, बाहर की चीज़ का साया वगैरह ना हो गया हो। उसे किसी से आमल के पास ले जाने के लिए अम्मा परेशान हो गई। अम्मा ने आखिरकार कोई आमल ढूंढ ही लिया। आमल ने मोहर लगा दी कि तुम्हारी बच्ची पर जिन का साया हो गया है, ये तावीज़ पिलाओ और इलाज मुकम्मल होने पर इसकी शादी कर दो। अम्मा अपने टोने टोटकों पर लग गई तो रानी ने खुद को बहुत समझाया कि इस तरह तो किसी अमल की हवस का शिकार भी हो जाएगी। खुद को नॉर्मल करने लगी। रानी अम्मा ने हाला को फ़ोन किया कि आमल तो बहुत पहुंचा हुआ है, रानी अब पहले से काफ़ी बेहतर है। अब अम्मा रानी के लिए रिश्ता ढूंढने में लग गई तो हालू ने रिश्ता बताया, यहाँ कर दो, ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं। लड़के की उम्र रानी की उम्र से दुगनी थी। अम्मा को बस इतनी ही तसल्ली काफ़ी थी कि उसकी बहन और बहनोई शादी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। यूँ रानी ब्याह कर चली गई, पर सुहाग रात ही उसके शोहर, जो उसकी बाप की उम्र का था, मुंह फेर लिया कि तुम तो कुंवारी हो ही नहीं। रानी शोहर के पांव पड़ गई, बोली, मुझे जो मर्ज़ी कह लो बंद कमरे में, बस इतना यकीन कर लो कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। रानी का शोहर खामोश हो गया। 1 महीने तक रानी को रखा, फिर तलाक देकर घर भेज दिया कि तुम्हारी लड़की बदकिरदार है, कहीं मुंह काला करके आई है। अम्मा पूछती रह गई, रानी बता कहाँ मुंह काला किया। रानी के होंठों पर एक ही चुप थी। इधर हाला के घर बेटी हुई तो हालू को बुखार आया, जो इतना बड़ा कि ज़िंदगी मौत का सवाल बन गया। काफ़ी इलाज के बाद हालू ठीक तो हो गया, पर शायद रानी की आह आसमान तक पहुंच गई थी। हालांकि एक बेटी के बाद कोई औलाद ना हुई। हाला ने बहुत इलाज करवाया, मन्नतें मानी, पर बेसूद। हालू का टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहा। बहुत इलाज, दुआएं, मन्नतें सब की हालू ने, पर कुछ हासिल ना हुआ। हालांकि बेटी 12 साल की हो गई थी। आज हाला और हालू घर आए हुए थे। अम्मा ने ज़बरदस्ती रानी को हालू के पास जाकर बिठा दिया। हाला बोली, रानी तुम ही दुआ करो, अल्लाह मेरी गोद भर दे। रानी चुप बैठी रही, कुछ ना बोली। अम्मा और हाला किचन में चाय का सामान लेने गए तो रानी ने हालू को देखा, जो चोर नज़रों से उसे ही देख रहा था। तो रानी बोली, मेरी तुझे बद्दुआ है कि तेरी नस्ल इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। तू शैतान है और तुझे तब तक मौत ना आए जब तू अपनी करनी का फल ना पा ले, चाहे तुझे उसके लिए पूरे जिस्म में कीड़े ही क्यों ना पड़ जाएं। हालू मकरूसी हंसी हंस दिया। रानी उठकर अपने कमरे में चली गई। आज उस हादसे को 35 बरस गुजर चुके हैं। अम्मा भी चली गई इस दुनिया को छोड़कर। हाला की बेटी की शादी हो गई, उसको भी 5 बरस हो गए शादी को। हालू को फालज पड़ा जो बिल्कुल चारपाई से लग गया। हाला में इतनी हिम्मत है नहीं कि उसका बिस्तर बार बार बदलती।
तो हालू की कमर में ज़ख्म लग गए लेट लेट कर। हालांकि बेटी को उसके ससुराल ने घर से निकाल दिया कि वो बांझ है। हालू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और हर एक से माफ़ी मांग रहा है। आज फिर वैसी ही बारिश हो रही है और रानी की सांसें मदम हो रही हैं कि वो उसको इस जहां में माफ़ी नहीं देना चाहती। वो अल्लाह से दुआ कर रही है कि मुझे रोज़े क़यामत उस शख्स का हिसाब चाहिए जिसने उसकी मासूमियत को कुचल डाला, उसे दुनिया की नज़रों में ज़लील और रुस्वा कर दिया, बदकिरदार का दाग लगा दिया। सारी रात बारिश होती रही और रानी लॉन में ही बैठी ये सब सोचती रही और सुबह हो गई। रानी की मुलाजमा आई, रानी बाजी, रानी बाजी। पर रानी बाजी उस शख्स से पहले अपने अल्लाह के पास पहुंच गई अपने मुजरम का केस लेकर। रानी का जनाजा 3 बजे ऐलान हो गया। वो इस दुनिया से जा चुकी थी।